हम लंबी जिंदगी का मजा क्यों नहीं ले पाते? मानवीय प्रगति के लिए इन दिनों पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गुंजाइश है। साधनों में कमी नहीं, वृद्धि हुई है। पूर्वजों के पास भोजन के घटिया साधन थे, उनसे अधिक प्रकार के शाक भाजी फल मेवे हम प्राप्त कर लेते हैं। चिकनाई की मात्रा भी अपेक्षाकृत अधिक हिस्से में आती है। जरा भी बीमारी होने पर पड़ोस में ही हकीम डॉक्टर मिल जाते हैं। नित नई औषधि के आविष्कार होते चलते हैं। अस्पताल से लेकर प्रयोगशालाओं और शोधशालाओं की धूम है, जिससे किसी को बीमारी का कष्ट न सहना पड़े। औसत आदमी के भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा पूर्वजों की अपेक्षा हल्की नहीं, भारी ही पड़ती है। ऐसी दशा में हम सबका स्वास्थ्य अच्छा ही होना चाहिए, किंतु देखने में स्थिति इसके विपरीत है। लंबाई, ऊंचाई, वजन की दृष्टि से हम अपेक्षाकृत बढ़ नहीं रहे, वरन घट रहे हैं। घटोत्कच का सबसे चिंताजनक पक्ष है जीवन शक्ति की न्यूनता, रोग निरोधक शक्ति, बिना थके परिश्रम करने की क्षमता, मनोबल, साहस, हिम्मत, यह जीवन शक्ति के चिन्ह हैं। जब इन क्षमताओं की कमी पड़ जाती है तो शरीर मांस से ढका होने पर भी ढीला पोला पिलपिला रह जाता है, देखने दिखाने भर के काम आता है। जीवन तत्व की जब कमी पड़ जाती है तब चेहरे की तेजस्विता दिखाई नहीं पड़ती, आकर्षक नहीं रह जाता, उदासी छाई रहती है। कोई काम हाथ में लेते ही उसके पूरा होने की आशा नहीं बंधती, निराशा छाने लगती है। जरा सा काम हाथ में डाला नहीं कि अंग अवयव में थकान अनुभव होती है। जो काम हंसते खेलते उछलते कूदते हो सकते थे, उन्हें करने के लिए सहायक की, नौकर, वाहन की आवश्यकता पड़ती है। जिम्मे लिए हुए कामों का ढेर लगा रहता है। स्फूर्ति के अभाव में टालम टोल ही एकमात्र उपाय रह जाता है। जब काम ज़्यादा जमा हो जाता है तो कोई बहाना बनाकर जिस तिस पर दोष मढ़ना पड़ता है, पर इससे भी कुछ बनता नहीं। दूसरों की आंखों में या अपनी आंखों में इज्जत घटती है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निकम्मापन सिर पर लदा रहता है। सुविधाएं जहां पहले की अपेक्षा बढ़ी हैं, वहीं क्षमता क्यों घटी है? इसका उत्तर एक ही है, जीवन शक्ति की घटोत्कच। इसी के बलबूते मनुष्य कुछ पुरुषार्थ कर पाता है, रोगों से लड़ पाता है, दीर्घ जीवन का आनंद ले पाता है। जीवन शक्ति गिरने पर शरीर बल और मनोबल दोनों में ही न्यूनता पड़ती है। ऐसी दशा में सुयोग और सुअवसर भी आंखों के सामने से देखते देखते निकल जाते हैं तथा उदासी और असफलता ही गांठ बनती है। देखना यह है कि पूर्वजों की तुलना में यह घटोत्कच क्यों हो रही है, किस कदर हो रही है। पिछली शताब्दी पर दृष्टि डालें तो शरीर के आकार प्रकार में कमी प्रतीत होती है। इन दोनों औसत लंबाई 5 फीट 8 इंच और वजन 60 किलोग्राम है, पर कुछ दशकों पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। कद भी ऊंचा था और वजन भी अधिक था। उसमें ज़्यादा कमी ना हुई हो तो भी पराक्रम वाली जीवन शक्ति तो निश्चित रूप से कम हो गई है। स्फूर्ति और हिम्मत दोनों ही घट रही हैं। जरा सा परिश्रम करते ही थकान और उदासी छाने लगती है। इसका कद और वजन से संबंध है। जिसकी हड्डियां भारी, मजबूत और चौड़ी हैं, वह पराक्रम भी अधिक कर सकेगा, भोजन भी अधिक करेगा और उसके पचने पर रक्त मांस अधिक बनेगा और पुरुषार्थ भी अधिक बन पड़ेगा। पर यदि शरीर हल्का फुल्का, ठिगना, कमजोर हो तो उससे खाया भी कम जाएगा और पचेगा भी कम, और रक्त मांस की न्यूनता से कमजोरी के चिन्ह सर्वत्र दृष्टिगोचर होंगे। स्त्रियां इन दोनों औसतन 5 फुट 6 इंच और वजन में 55 से 58 किलोग्राम की होती हैं। इसकी तुलना में इन्हीं दिनों जीवित व्यक्तियों में इस औसत की तुलना में कहीं अधिक और भार देखा जा सकता है। जो चले गए वे तो दोनों ही दृष्टियों से अधिक भारी भरकम थे। इसी अनुपात में उनकी क्षमता भी काफ़ी बढ़ी चढ़ी थी। बिलीव इट और नॉट पुस्तक के अनुसार सन 1962 की बात है कि फिलिस्तीन का एक पहलवान डेविड नाम से मशहूर था। उसकी ऊंचाई 210 सेंटीमीटर अर्थात 6 हाथ से भी अधिक थी। उतनी ही मजबूत उसकी जीवन शक्ति थी। ईरान के बशरा शहर का सिपाही खां 312 सेंटीमीटर ऊंचा था। प्रमाणिक लंबाई के हिसाब से अमेरिका का रॉबर्ट वॉशिंग बाइलो 272 सेंटीमीटर पहुंच गया था। टेनिस का जॉर्ज विलियम रीगन 254 सेंटीमीटर का था। पाकिस्तान का मोहम्मद आलम चन्ना
259 सेंटीमीटर नापा गया। इस प्रकार पिछले दिनों दर्जनों 250 सेंटीमीटर लंबाई के लगभग के व्यक्ति हुए हैं। संसार के जीवित व्यक्तियों में शिकागो अमेरिका का जॉन काइलर सबसे लंबा आदमी है। उसकी लंबाई 8 फुट 4 इंच है। इससे भी बढ़कर सिंध पाकिस्तान का मकसूद आलम, उसकी लंबाई 8 फुट 6 इंच है। ऐसे मामलों में थायराइड की बीमारी के कारण लंबाई बढ़ना कहा जाता है, किंतु इन दोनों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति जिसकी मृत्यु 22 वर्ष की उम्र में हो गई थी, रॉबर्ट कनिंघम, 11 फुट 1 इंच तक पहुंच गया था। संभवतः वह एक्रोमेगैली रोग से ग्रस्त रहा हो। महिलाओं में चीन के हुमान प्रांत की सांगचुंग लिंग की लंबाई 217 सेंटीमीटर तक आंकी गई थी। कनाडा की सेडी एलन 231 सेंटीमीटर लंबाई की थी। दुनिया के सबसे लंबे दंपति कनाडा के डाहन और उनकी पत्नी मार्टिन दोनों लगभग 250 सेंटीमीटर के थे। तुतनी की आदिम जातियों में लोग 231 से 244 सेंटीमीटर तक के पाए जाते रहे हैं। उनमें दमखम भी खूब होता है। लंबे दंपतियों में कैप्रिंट मार्ट वेड्स की लंबाई 7 फुट 5 इंच थी। उनके पति एन्ना स्वान 7 फुट 7 इंच लंबे थे। दोनों ने मिलकर सरकरा में नौकरी कर ली थी, जहां उन्हें अच्छा वेतन मिलता था। अमेरिका का विफर्ड टायसन एक माना हुआ वकील था। उसकी लंबाई 8 फुट 7 इंच थी। आयरलैंड के कार्टर का कद 8 फुट 3 इंच था तथा वह 19 वर्ष का था। वह कहता था कि मेरा बाप ब्रांडन 9 फुट का था। उसके बराबर होने तक मैं भी उससे कम ना रहूँगा। लंबे आदमी अपने कद के हिसाब से खाते भी हैं और मेहनत भी करते हैं। पहनने के कपड़े, जूते स्पेशल बनवाने पड़ते हैं। बिस्तर भी बड़े बनते हैं। इतने पर भी उनके कारण किसी को घाटा नहीं पड़ता। अब से कोई 300 वर्ष पहले अब की अपेक्षा बहुत लंबे और वजनदार आदमियों की पीढ़ी संसार भर में थी। तब उनका ऐसा होना कोई आश्चर्यजनक नहीं माना जाता था। आदमियों की घटोत्तरी तो धीरे धीरे हुई है। इतिहासवेत्ता मैगेनिल ने दक्षिण अमेरिका के रैंड इंडियानों को 7.5 फुट ऊंचा पाया था। मिस्र का शासक सिसरो 8 फुट का था। रोम का शासक मैक्सिमन भी 8 फुट का था। शाही दरबारों में ऐसे ही लंबे आदमी ढूंढ ढूंढ कर तब रखे जाते थे। पर्शिया के शासक फ्रेडरिक विलियम ने लंबे मनुष्यों की एक सेना बनाई थी, जिसमें 2900 सैनिक थे। इनका औसत कद 8 फुट था। यांग नामक एक चीनी लड़का 19 वर्ष की आयु में ही 9 फुट लंबा था और 104 किलोग्राम का हो गया था। वह आजीवन स्वस्थ रहा। मिसूरी अमेरिका की एक लड़की इलाही विग 25 वर्ष की होते होते 7.5 फुट और 113 किलोग्राम वजन की हो गई थी। रिकॉर्ड्स में सबसे भारी मनुष्य वाशिंगटन का मिचेल सिस्टन था। उसका वजन 635 किलोग्राम था। उसे करवट लिवाने के लिए 6 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। लंदन की मिल्स नामक महिला का वजन 408 किलोग्राम था। 380 किलोग्राम से अधिक भारी पिछले दिनों संसार भर में 8 आदमी थे। दीर्घायु लोगों में से जिन्होंने पिछले 50 वर्षों में कीर्तिमान स्थापित किया है, उनकी आयु 100 से 118 वर्ष तक की हो सकी है। इनमें अधिकांश यूरोप व एशिया के ठंडे इलाकों के रहे हैं। भारत में भी अभी भी पहाड़ों पर दीर्घायु व्यक्ति पाए जाते हैं। एडवर्ड होलियोग वह प्रथम व्यक्ति था जिसने हार्वर्ड मेडिकल की डिग्री प्राप्त की थी। 80 वर्ष तक वह सलेम अमेरिका में प्रैक्टिस करता रहा, जिसमें उसने 25 साल रोगियों का इलाज किया। 90 वर्ष की उम्र तक ऑपरेशन करता रहा। उसी साल सलेम बैंक का प्रधान भी चुना गया। अनबख्तीन जब आरकोट की लड़ाई में लड़ने गया तब वह 107 वर्ष का था। 2 गोलियां लगने से वह मारा गया। ऑस्ट्रिया में मार्कशन चर्च की 700वीं वर्षगांठ पर 12 मील रोज चलकर सम्मिलित होने वाली महिला का नाम बारबरा बाई टेलर था। तब वह 119 वर्ष की थी। न्यूजीलैंड के माटामारा इलाके में जनजाति का एक सदस्य होडुआ बहिष्कृत कर जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। वह कंदमूल खाकर रहा
और 124 वर्ष तक जिया। फ्रांस का एडमंड मॉच्यूस सन 1870 से 1985 तक जीवित रहा। हार्लर काउंटी की एक महिला सैली ईगर 90 वर्ष की उम्र में अपनी ऐनक खो बैठी। इस पर उसकी आंख की रोशनी घटी नहीं, बढ़ गई और खुली आंख से सुई धागा पिरोती रही। 95 वर्ष की आयु तक उसे चश्मे की फिर जरूरत नहीं पड़ी। शरीर की बलिष्ठता और बहादुरी लगभग एक ही चीज है। जिसका शरीर सुदृढ़ होगा वह कुछ बड़े काम कर सकता है, अधिक दिन तक जी भी सकता है। दीर्घ जीवन भी इसी जीवन शैली से संबंधित है। जिसका शरीर मजबूत गठन का है वह लंबे समय तक जीवित भी रह सकता है और आपत्तियों को सहन भी कर सकता है। युद्ध में लड़ने वाले सेनापति किसी जमाने में लोहे के तारों से बने कवच पहनते थे ताकि शत्रु की तलवार उनका कुछ बिगाड़ न सके। बोस्टर्स विलियम समरसेट का कवच 37 किलोग्राम भारी था। वह 5 हिस्सों में जोड़कर बना था। उसके ब्लड प्रूफ हिस्से समेत वजन 60 किलोग्राम का था। प्रिंस ऑफ अर्ल के अत्यंत भारी कवच की कीमत 418 पाउंड आंकी गई थी। वह रत्न जड़ित था। मिस्र का सेनापति लुंग वाशा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक एक मन भारी कवच पहनकर नील नदी को तैरने और वापस आने का नियम बनाए रहा। वाइजेंटियम का शासक रोमेजल अपने भारी लोहे के कवच पहने हुए उछल कर घोड़े की पीठ पर बैठ जाता था। इतना ही नहीं, उन लोगों की ताकत और हिम्मत भी असामान्य स्तर की होती थी। स्कॉटलैंड का बादशाह अलेक्जेंडर कभी अंगरक्षक नहीं रखता था। एक रात वह सोया हुआ था कि 6 शत्रुओं ने मिलकर हमला किया। आंखें खुलते ही वह भिड़ पड़ा और देखते ही देखते 6 का सफाया कर दिया। उसकी ताकत और हिम्मत दोनों ही एक से बढ़कर एक थी। जर्मनी के एनहोस्ट का एक रीछ से पाला पड़ जाने पर उसने उसे घूंसों से मार डाला। फ्रांस के वारेन किस्ट्रोफ का घोड़ा सफर में घायल हो गया। उसे वह कंधे पर लाद कर 1.5 मील दूर पशु चिकित्सालय ले गया। घोड़े का वजन 424 पाउंड था। एक असाधारण पहलवान कीवेस का निवासी पीटर जैकस था जिसने 2 आदमियों को हाथ पर बिठाकर लंबी दूरी तय की। संसार में तीर से गेंडे का शिकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति अफ्रीका का इमेस था। उसकी भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि उसका तीर 1 इंच मोटी खाल पार करता हुआ 2 फीट भीतर घुस गया था। पहले के लोगों का साहस भी देखते ही बनता था। स्पेन के सेनाधिकारी रोड्रिगो पांस को शेरों के एक झुंड के कटघरे में से हाथ के दस्ताने निकालने के लिए छलांग लगानी पड़ी। शेर सकपका गए और सेनापति दस्ताना लेकर सकुशल वापस लौट आया। ननवर्ग जर्मनी के एक कैदी मॉलिजन को फांसी की सजा मिली। उसने मरने से पूर्व अंतिम इच्छा प्रकट की कि उसे अपने घोड़े पर एक बार चढ़ लेने दिया जाए। स्वीकृति मिल गई। कैदी ने घोड़े पर चढ़ते ही 12 फीट ऊंची दीवार छलांगी, 30 फीट ऊंची खाई पार की और ऐसा भागा कि फिर कभी पकड़ में नहीं आया। ये घटनाएं एवं प्रसंग बताते हैं कि अब से कुछ ही समय पूर्व लोग कद में लंबे, वजन में भारी, अधिक खाने वाले और अधिक पराक्रम करने वाले तथा दीर्घजीवी होते थे। उनकी हिम्मत और बहादुरी भी बढ़ी चढ़ी थी। यह उनकी जीवन शक्ति की बहुलता थी जो प्रकृति, रहन सहन और अस्तित्व के समग्र विकास का प्रयत्न करने पर ही उपलब्ध होती है। इस ओर उपेक्षा बरतने से ही आज हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कुछ खोते और खोखले होते चले जाते हैं।